नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता अध्यक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत है। बिहार बीपीएससी म्यूजिक टीचर का लगातार तो प्रश्न जाते ही रहेगा, परंतु बहुत सारे मेरे पुराने शिष्यों का कमेंट्स में मैसेज आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे कि सर अब मैथ्स का प्रश्न नहीं डाल रहे हैं, मैथ्स का वीडियो नहीं डाल रहे हैं, रीजनिंग का वीडियो नहीं डाल रहे हैं। इसलिए सभी को मद्देनजर रखते हुए आज आपके समक्ष पुनः मैथ्स के प्रश्न लेकर के आए हैं। जो टॉपिक है आपको जानवरों पर आधारित प्रश्न आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछने की चांस है। अर्थात बिहार बीपीएससी जो म्यूजिक टीचर का एग्जाम लेने वाला है उसमें भी यह प्रश्न आपको डाल सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न उसमें भी हैं जो मैथ से रिलेटेड हैं। अतः हम नॉर्मल ही प्रश्न लेकर के आए हैं जो एग्जाम में 100% टैली कर जाए। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आपको डराया जाए या धमकाया जाए कि मैथ बहुत हार्ड है। मैथ बहुत ज्यादा इजी सब्जेक्ट है, थोड़ा सा आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। इसलिए बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। कह रहा है प्रथम प्रश्न आपका कि देखिए ध्यान दीजिए, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वही कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 है, सिरों की कुल संख्या कितना है 24 है, तथा पैरों की कुल संख्या 60 है, तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस तरीका का मैथ्स बनाने के लिए आपको सभी प्रकार के जानवरों को आपको उनके पैर की संख्या मालूम होना चाहिए। बस यही खाली आपको याद रखना है। जैसे गधा 4 पैर, कुत्ता तो 4 पैर, बगुला 2 पैर, कबूतर 2 पैर, अर्थात पक्षी वर्ग के पैर जो होते हैं 2 होते हैं, और जानवर वर्ग के जो है एनिमल्स है उनके पैर कितने हैं 4 हैं। तो अभी बताया बच्चों हम कि इनके पैरों की संख्या हमको 100% जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न में सबसे पहले आपको लिखा हुआ है बच्चों बगुला। देखिए बगुला लिखा हुआ ना है, तो बगुला कहने का मतलब है आपको कि बगुला के कितने पैर होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बगुले, तो बगुला के जो बच्चों पैर होता है वो 2 पैर होता है। बगुला कितना पैर होता है 2। ऐसे यदि दिक्कत है तो एक काम और, इसको कोड बना सकते हैं आप, कोड बना के बना लीजिए, सबसे ज्यादा बेटर होगा। जैसे कहने का मतलब है कि बगुला का हम बी लिख देंगे, बगुला को शॉर्ट में क्या लिख देंगे बी, और बगुला के कितने पैर होते हैं तो 2। आगे देखिए वही कुछ कुत्ते, कुत्ते को कैट लिख दीजिए, और कुत्ता का जो पैर होता है बच्चों वो 4 होता है। ध्यान दीजिएगा, बगुला का 2 पैर और कुत्ता के 4 पैर बराबर। पैर पैर अभी हम लिखें तो पैर पैर यदि मिलेगा तो क्या बन जाएगा सिर बनेगा। अर्थात कुल सिरों की संख्या देखिए आपको कितना दिया हुआ 24, तो हम भी यहाँ कितना लिख देंगे 24 लिख देंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कह रहा है कि एक तालाब के किनारे बगुले हैं, तो बगुला का आपको 2 पैर लिख दिए। फिर कह रहा है कि चारा चुग रहे हैं, वही कुछ कुत्ते खेल रहे हैं, तो कुत्ता का आपको 4 पैर होता है। कुल सिरों की संख्या कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। अब देखिएगा थोड़ा सा बारीकी से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अब इसके बाद हमको डायरेक्ट लास्ट में प्रश्न को पढ़ना है, समय नहीं गंवाना है कि किसके बारे में आंसर पूछ रहा है। तो कह रहा है कि बगुलों की संख्या ज्ञात करें, लिखा हुआ ना है कि बगुलों की संख्या ज्ञात करें। तो बगुला यदि पूछेगा तो कुत्ता से गुना कर देंगे, मतलब उल्टा गुना करना है। जैसे बगुला के बारे में पूछेगा तो कुत्ता से गुना कर देंगे, कुत्ता के बारे में पूछता तो बगुला से गुना कर देते, तो उल्टा गुना करेंगे। तो बगुला पूछ रहा है यहाँ पर तो कुत्ता से गुना कर देंगे, 4 से कहने का मतलब है, क्योंकि यहाँ पर बगुला के पैरों की संख्या 2 है, कुत्ता के पैरों की संख्या कितना है 4। तो बगुला पूछा तो हम किससे गुना कर दिए कुत्ता से कर दिए। 24 चौका बच्चों कितना होता है 96। अब देखिएगा 96 आपको निकल गया। अब हमको क्या देखना है कि पहले से यहाँ पर पैरों की संख्या कितना दिया है तो 60 दिया है, 60 लिखेंगे, इसको घटा लेंगे। 6 में से 0 गया 6 बचेगा, 9 में से 6 गया आपको 3 बचेगा। अब इनके दोनों पैरों का अंतर, दोनों पैरों का अंतर हमेशा कितना हो जाएगा 2x।
बराबर कितना 36। 4 में से 2 जाएगा तो 2x बचेगा, माइनस को इग्नोर करना, ठीक है। और ये घटाने को कितना 36 को काटे 2 एक कम 2 और 18 दूनी का 36, मतलब x बराबर कितना आ गया 36। अर्थात कहने का मतलब है कि बगुला की जो संख्या निकल गया बच्चों वो कितना निकल गया 18 निकल गया। बगुला की संख्या कितना हो गया 18 निकल गया, ठीक है। एक तरीका और आप समझिए कि हम जल्दी इसको कैसे बना सकते हैं। इसको जल्दी बनाने के लिए आपको क्या करना है इस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। इसे कहने का मतलब मित्रों इसको कोड फास्ट बनाएंगे आप। जैसे एक तालाब के किनारे बगुले हैं तो बगुला को हम बी लिख देंगे, या बी नहीं लिख करके डायरेक्ट बगुला का 2 पैर ही आप लिख दीजिए। बगुला कितने पैर होते हैं 2 पैर होते हैं, कुत्ता के 4 पैर होते हैं, कुल सिरों की संख्या 24 दिया है, ठीक है। पूछ रहा है हमको बगुला के बारे में तो गुना कर देंगे कुत्ता के पैरों की संख्या से, तो 24 चौका 96। सिरों की संख्या कुल पहले से कितना दिया है 60, इसको घटाइएगा तो 36। ये दोनों का अंतर कितना है 2, 2 से इसको भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा 18। अर्थात 18 क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरीका से आपको फास्ट बनाना है, ठीक है। हम समझने के लिए आपको कुछ समय लेते हैं ताकि आप समझ सके बारीकी से, तब आप एग्जाम फेस कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों आपको नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देना है कि आगे हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मित्रों। जैसे कहने का मतलब है कि अगला प्रश्न आपका है एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही है। तो तोते तो तोता का पैर होता है बच्चों कितना 2, अब बकरी के पैर कितना होता है 4। फिर हमको सिर की संख्या लिख लेना है, तो कह रहा है जिनके सिरों की संख्या कितना है 35, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है किसके बारे में तोता के बारे में, तो तोता के बारे में पूछेगा तो हम किससे कर देंगे बकरी वाला पैर से गुना कर देंगे, तो 4 से गुना करेंगे। तो 5 का 20, 4 12 2 14, 140 आ गया, ठीक है। अब देखिएगा 5 को 20 4 12 2 14, पहले से हमको सिरों की संख्या कितना दिया है 90, इसको घटा लेंगे 0 का 0, 14 में से 9 गया तो 5 50 बच गया, इसको 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आधा, मतलब 25। कितना हो जाएगा 25। अर्थात तोता की संख्या वहां कितना है 25 है बच्चों। तोता की संख्या कितना हो गया 25 नहीं है। ध्यान दीजिए। अब इसको डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं, जैसे 35 140 90 घटा इसको 2 से आधा करना, डायरेक्ट 25 से होवे करेगा ही। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि कुछ गड़ेड़िया अपनी भेड़ चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 है तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। ध्यान दीजिए बच्चों। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पर है क्या कुछ गड़ेड़िया है, तो गड़ेड़िया मतलब आदमी जो भेड़ी को चराता है उसको गड़ेड़िया बोला जाता है। गड़ेड़िया के पैर कितना होता है आदमी का 4 पैर होता है बच्चों। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपको कह रहा है कि कुछ गड़ेड़िया, सॉरी यहाँ पर गलती बोला गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कहने का मतलब है आपको कि कुछ गड़ेड़िया अपने भेड़ चरा रहे हैं, तो गड़ेड़िया बच्चों आदमी को बोला जाता है। वो आदमी का कितना पैर होता है 2, और भेड़ चरा रहे हैं तो भेड़ के पैर कितने होते हैं 4, और तथा उनके कुल सिरों की संख्या कितना दिया हुआ है 60 है। अब गुना करेंगे हम, भेड़ की संख्या से पूछ रहा था, आदमी से गुना कर देंगे तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। अब देखिएगा 120 आ गया, पहले से हमको कितना दिया हुआ पैरों की संख्या 230, 230 में से उसको घटा लेंगे। तो इसको जब घटाएंगे 0 1 1 110, इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा 55। इस प्रकार बच्चों आपको भेड़ों की कुल संख्या वहां कितना हो गया 55 हो गया। और आदमी की संख्या यदि पूछता तो कुल सिरों की संख्या 60 था, तो 60 में से यदि 55 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 5 आदमी बचेगा, ठीक है। इस प्रकार का वीडियो आप देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ठीक है। और एक अति महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आप अपने बीमारी से परेशान हैं, अपने दांतों से, आंतों से, गठिया से, या किसी भी प्रकार की यदि आपको समस्या है तो आप हमसे कांटेक्ट अवश्य करें। आपको हर तरीका से निःशुल्क मदद किया जाएगा, इसमें कोई आपको चार्ज नहीं है।
ठीक है, मेरा बस उम्मीद ही है या मेरा एक एम्बिशन है कि सभी लोग स्वस्थ रहें और सभी लोग मस्त रहें। इसलिए यदि आप दांत से, आंत से, चेहरा के दाना से या गैस की समस्या से परेशान है बच्चों, आप एक बार जरूर हमसे संपर्क करें। अगला आपको टॉपिक लेकर के आए हैं कि बीएसएससी का सिलेबस आपको क्या है, ये आपको यहाँ पर हम दे दिए, इसके अनुसार आपको तैयारी करना है। इसके अनुसार हम जैसे आपको प्रत्येक दिन वीडियो आपको अब जाता रहेगा, आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें, ठीक है। और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मैथ्स के कोर्स चल रहे हैं, आप हमसे जुड़े, आपको हर संभव मदद किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।